अस्सलाम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज मैं आपको फ्राइड फ़िश की एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी बताने वाली हूँ। ये मेरे पास तकरीबन 1 kg फ़िश है और इसकी मैंने इस तरह से खुद से कटिंग कर ली हुई है। पहले इसको मैं हाफ़ टेबल स्पून नमक लगा दूँगी, क्योंकि इसका जो हम बैटर वगैरह फ्राई करने के लिए तैयार करेंगे नमक उसमें भी होगा, इसलिए नमक इसको मैं थोड़ा कम लगा रही हूँ। ये मेरे पास लेमन है और नींबू निचोड़ दूँगी इस पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के नींबू का रस निचोड़ दिया है अच्छे से। अगर नींबू आपके पास नहीं है तो सिरका भी लगा सकते हैं। मेरे पास 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है। अगर आपके पास नहीं है, ये ना भी लगाएं तो ये वैसे भी बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। ये ऑप्शनल है। पाउडर भी नहीं है तो फिर पेस्ट लगा लें। ये सारा अच्छे से मैं लगा दूँगी और साथ में ये तकरीबन आधा चम्मच काली मिर्च चाहिए, इस पे लगा दूँगी। और ये दरदरी कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, ये अच्छे से इस पे लगा देनी है। इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है थोड़ा। साथ में तकरीबन आधा चम्मच इस पे मैं धनिया पाउडर भी छिड़क रही हूँ, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। अब इसको मैं 3 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। अब इसको फ्राई करने के लिए एक बैटर रेडी करना है, जिसके लिए मैंने आधा कप मैदा और आधा कप बेसन लिया है। ये तकरीबन आधा चम्मच नमक है और आधे चम्मच से थोड़ा सा कम सुर्ख मिर्च है और साथ में थोड़ा सा फूड कलर है, ये इसमें मैं डाल दूँगी। इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर रेडी कर लेना है। अब ये देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसका बैटर रेडी कर लिया है। जब तक ये बिल्कुल इसके लम्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक इसे मैं मिक्स करती रहूँगी। तो अच्छे से मिक्स हो के इसको इस तरह से चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये लाइन बन रही है। इसमें अगर ये आपस में मिक्स हो रहा लाइन ना बने तो तब ये सही नहीं होता बैटर हमारा। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया है। इसको भी मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। वैसे अगर आपने फ़ौरन फ्राई करना हो तो कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं और 2 घंटे के लिए भी, जितना टाइम आप छोड़ना चाहते हैं। हमारी फ़िश को रखे हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे हो गए। अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। अब इसका जो बैटर है इसमें मैं तकरीबन ये आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालूंगी। इसमें बेकिंग सोडा जाएगा, बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा। और साथ ही तकरीबन 1/4 चम्मच जो है ना सिट्रिक एसिड, जो जिसे टाटरी कहते हैं, ये जाएगा। मैं तकरीबन ये आधे से थोड़ा सा कम चम्मच ये सिट्रिक एसिड डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लूँगी और इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, इसमें बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड डालने के साथ ही ये बबल्स बनना स्टार्ट हो गए। ये हमारा जो बैटर है ये फूलना शुरू हो। मैरिनेट करके फ़िश रखी थी, ये एक एक पीस इसमें डालते जाएंगे। इसमें ये देखें 3 आए हैं इजीली, तो मैं 3 से डाल दूँगी, 3-4। तो अब इनको निकाल के एक एक करके फ्राई कर लेंगे। होते ही हम इसमें एक एक पीस करके यूँ डालते जाएंगे और एक पीस को तकरीबन 5 मिनट फ्राई करें। आपका बैटर अच्छे से कोट नहीं हो रहा, उसके लिए एक ऑप्शन है कि इस तरह से खुश्क मैदा लें, उसमें थोड़ा सा इसको कोट करें और फिर डिप कर दें। ये इस तरह से की साइड चेंज कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, एहतियात से चेंज करनी है, टूटे ना। 5 मिनट हो गए इसे फ्राई करते हुए। ये पीस हमने पहले डाले थे, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। इनको ऑयल अच्छे से निचोड़ के इनको निकाल लेना है। इसको लो फ्लेम पे फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो रही है। इनको एहतियात से निकाल लेंगे। इनको ऑयल अच्छे से निचोड़ के अच्छे से इसे निकाल लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश फ्राई हो गई है। ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, आप भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स करके बताएं। और मेरी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।